राधे कृष्णा। मैं आपको बताने जा रही हूँ एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय आखिरकार क्यों जलेबी की तरह ये केस घुमा दिया गया, आखिरकार इसमें क्लियर डिसीजन क्यों नहीं दिया गया। तो 7 जजों की जो इसमें डिसीजन देना था, अब वो 4/3 के में जो डिसीजन आना था, तो अब वही डिसीजन 3 जजों की बेंच में ट्रांसफर कर दिया गया है, जिसमें अजीज बासा का जो जजमेंट था 1967 का, उस जजमेंट को पलट दिया। अब 3 जज की जो नई बेंच बैठेगी, नए सिरे से नियम और शर्तों पर ये जो है ये डिसीजन जो है देगी। तो अब एएमयू अल्पसंख्यक प्रवेश पर आखिरकार विवाद क्यों है? तो एएमयू की स्थापना 1875 में सर सैयद अहमद खान ने की थी, जिसमें सर सैयद अहमद खान ने इसकी स्थापना की थी। बाद में 1920 में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एएमयू को अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना जा सकता है। इससे केंद्र सरकार ने अधिनियम के तहत स्थापित किया था, इसलिए इसे अल्पसंख्यक को इस पर कोई सवाल नहीं उठाने चाहिए, जिसके लिए अब इस पर जो है चर्चा का विषय बन गया है। अब इस पर चर्चा करना जरूरी हो गया। अब इसको जो है चर्चा में लाना जरूरी हो गया है, क्योंकि अब इसमें जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आना था इस पे अल्पसंख्यक श्रेणी को रद्द करने का, तो अब फैसला 1967 का फैसला खारिज करके अब ये 3 जजों की बेंच में ये सुनवाई होगी। यानी सुप्रीम कोर्ट ने 57 साल पुराना जो जजमेंट था उस जजमेंट को पलट दिया। यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के ऊपर अब जो है 3 जजों की बेंच जो है इस पर फैसला सुनाएगी। वहीं पे टीएम पाई फाउंडेशन का जिस तरीके से केस था, जिसमें यह बात कही गई थी कि गैर सहायता प्राप्त निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाएं अल्पसंख्यकों या गैर अल्पसंख्यकों आरक्षण की नीति लागू करना अनुच्छेद यानी आर्टिकल 30 और 91G का उल्लंघन है। जिस तरीके से 91G में यह कहा जाता है कि मुझे फ्रीडम है, वैसे 30 में कहा जाता है संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार हमें दिए जाएं। भाषा का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, कल्चर रिलीजियन का अधिकार, तो ये सारे अधिकार मांगे जाते हैं। वहीं पे फ्रीडम में ये कह दे कि मैं तो कहीं व्यापार करूंगा, मैं ही कहीं रोड पर भी लगा लूं। तो सौदान सिंह वर्सेस न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी में कहा गया है कि सरकार ने अगर कोई दुकान अलॉट कर दी, कोई जगह अलॉट कर दी, आप वहीं पे अपनी दुकान खोलिए, ना कि पब्लिक रोड को घेरिए और वहां पे ये कह दो कि ये तो मेरा अधिकार है, हमें तो 91G में ये राइट दिए गए हैं। तो 91(6) जो क्लॉज कहता है कि ये निर्बंधन है, यानी आपको रोकता भी है। आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में जाते हैं तो आपको रोक लगाई जाती है कि ये गलत है, ये सही नहीं है। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में कोई कार्य करेंगे तो वो आपको फ्रीडम नहीं कहलाएगा। आपको जो फ्रीडम दिए गए हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं, आप उसको लीगल तरीके से करिए, लेकिन इलीगल तरीके से करेंगे तो आपको सजा मिलेगी। तो अनुच्छेद 30 भारतीय संविधान 1950 का क्लॉज 1 जो है वो कहता है सभी अल्पसंख्यक को, चाहे वह धर्म या भाषा पर आधारित हो, अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार होगा। वहीं पे 30 का क्लॉज 2 कहता है आर्टिकल कि राज्य शैक्षणिक संस्थाओं को सहायता प्रदान करने के समय किसी शैक्षणिक संस्था के विरुद्ध इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है, यानी किसी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता। अगर हम किसी स्कूल में किसी बच्चे का एडमिशन लेते हैं तो ये नहीं पूछते हैं कि तुम्हारी कास्ट है तो अब हम तुम्हें एडमिशन नहीं देंगे। आपकी इच्छा होगी जिस स्कूल में जहां भी एडमिशन लेते हैं तो वहां पे आपको जो है एजुकेशन दी जाती, इसमें किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। और वह यह भी कहा गया है कि वह किसी अल्पसंख्यक के प्रबंधन के अधीन है, चाहे वह अल्पसंख्यक धर्म या भाषा पर आधारित हो। यह बात आर्टिकल 30 का कहा में बोला गया है और यह कहा गया है इसमें कि 8 दिसंबर 1948 को ड्राफ्ट आर्टिकल 23A आर्टिकल 30 का पर बहस, जिसमें उन्होंने अल्पसंख्यक को अपने स्वयं
के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का और उसका प्रबंधन करने की अनुमति दी थी कि भाई आप अपना अगर प्रॉब्लम हो रही है कि साथ में हम नहीं पढ़ सकते हैं, कि हम माइनॉरिटी में आते हैं, हमारी वहाँ पे इंसल्ट होगी या हमारा जो है तिरस्कार किया जाएगा, तो आप अपनी संस्था खोल सकते हैं। तो 8 दिसंबर 1948 में एक ड्राफ्ट आर्टिकल 23A में ये डिसाइड कर दिया गया। वहीं पे ये मसौदा यानी प्रारूप समिति, जिसको ड्राफ्टिंग कमेटी भी बोलते हैं, प्रारंभ में मसौदा यानी प्रारूप समिति अनुच्छेद 23 का खंड 3 था। इस सदस्य के प्रस्ताव पर मसौदा अनुच्छेद 23 का क्लॉज 1 और 2 से अलग बहस की गई, जिसमें यह कहा गया है कि एक सदस्य ने भाषाई अल्पसंख्यक को अपनी भाषा और लिपि के प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार देने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने 1928 की नेहरू रिपोर्ट पर 1948 पर प्रस्ताव रखा और उन्होंने इस प्रस्ताव में सरकार द्वारा इसमें इसी तरीके के प्रावधान रखे, जिसमें यह हवाला दिया कि एक सदस्य इस प्रस्ताव को यदि ऐसे छात्रों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध हो तो जोड़कर योग्य बनाना चाहता है। उन्होंने बताया कि आवागमन की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार का मतलब है कि देश भर में विभिन्न भाषाई पृष्ठभूमि के लोग बसेंगे और उन्हें इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो अगर उनको वंचित नहीं किया जा सकता है, तो अगर आप बंटवारा हो चुका है, अल्पसंख्यक थे, वहाँ पे पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यक था, हिंदुस्तान में मुस्लिम अल्पसंख्यक था, यानी माइनॉरिटी में अब इस समय कौन है, तो वो तो खुद समझने वाला समझ सकता है। तो माइनॉरिटी में अगर हैं तो फिर माइनॉरिटी यानी कि अगर आपको अपना एक टुकड़ा दे दिया गया, पाकिस्तान आपको दे दिया गया था, बंटवारा हो चुका है, तो आप वहां सारे अधिकार मांगिए। यहाँ पे अधिकार मांगने की क्या जरूरत है? यानी वो अधिकार तो उसी दिन खत्म हो गए थे हिंदुस्तान में जिस दिन आपने पाकिस्तान ले लिया था। तो पाकिस्तान यानी अपना जो है वो अगर अलग बना लिया है तो पाकिस्तान में जाकर सारे नियम कानून लागू कराइए, ना कि हिंदुस्तान में। तो हिंदुस्तान के लोगों को हिंदू राष्ट्र बनने दीजिए, हिंदू राष्ट्र बन के उनको अपना साम्राज्य बनाने दीजिए, ना कि आपका अधिकार है कि यहाँ पे आप अपने नियम से चले। यहाँ पे हिंदुस्तान अगर बना है, इंडिया है, तो इंडिया अपने हिसाब से चलेगा, अपने रूल रेगुलेशन लागू करेगा, ना कि आपके हिसाब से चलेगा कि हमें भी यहाँ अधिकार चाहिए। वहाँ भी आप अधिकार लीजिए और यहाँ भी अधिकार लीजिए, और हिंदू अगर वहाँ माइनॉरिटी में है तो उसको मार के फेंक दीजिए, और वहाँ यहाँ पे है तो यहाँ पे आप हिंदुओं को मारिए भी और अधिकार भी लीजिए उनसे। तो ये कहीं का इंसाफ नहीं है। ये तो यही है कि आप उनके साथ में गला भी काटिए और मीठा मीठा बोलिए भी और पीछे से वार भी करते जाइए। तो ये तो सही नहीं है। जिस तरीके से यहाँ पे अभी एएमयू का डिसीजन 3 जजों के बेंच पर निर्भर कर दिया गया है कि अब इसकी सुनवाई 3 जजों की बेंच द्वारा की जाएगी, तो अब इस पर सभी को शांति से इस फैसले का इंतजार करना चाहिए कि ये फैसला किसके पक्ष में जाएगा। धन्यवाद।